हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है ये हॉस्पिटल अटेंडेंट और एमटीएस की जो सीरीज़ हमने पहले शुरू की थी, जिसका फर्स्ट पार्ट आया हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे। अब जो है उसी का नेक्स्ट पार्ट हमने लाया है, तो इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। पहला क्वेश्चन है, दम घुटने की स्थिति में शरीर में किस अंग में ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले महसूस होती है? तो इसका आंसर जो है वो मस्तिष्क आएगा। दम घुटने के कारण मस्तिष्क में कितने मिनटों के भीतर क्षति हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा 3 से 5 मिनट। चोकिंग का प्राथमिक कारण क्या है? तो वायु मार्ग में रुकावट होती है, यही इसका प्राथमिक कारण है। चोकिंग के दौरान सबसे पहले क्या होता है? तो जो खांसी आना होता है, ये इसका पहला लक्षण होता है। चोकिंग के बाद यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है या नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में उसे सीपीआर देना शुरू करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर में कितनी बार छाती को दबाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 30 बार। चोकिंग से बचने के लिए बच्चों को खाने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो दौड़ना, क्योंकि बच्चे जो है वो दौड़ दौड़ के या एक जगह बैठ के नहीं खाते हैं, तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करना चाहिए। तो ये आंसर जो है वो ए आएगा इसका, दौड़ना। निम्नलिखित में से किस उम्र के बच्चों को चोकिंग का अधिक खतरा होता है? तो इसका आंसर है 1 से 3 साल। शिशुओं में चोकिंग के सबसे सामान्य कारणों में से एक क्या है? तो इसका आंसर है खिलौनों का छोटा हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी। चोकिंग के प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमलिक मैन्यूवर करना चाहिए। एलर्जी से होने वाली चोकिंग का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो इसका आंसर है नट्स और मूंगफली, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चोकिंग का खतरा अधिक होता है? तो इसका आंसर है शराब का सेवन करना, अधिक वजन, तेजी से खाना और उपरोक्त सभी। तो ये जो ऊपर के 3 हैं वो तीनों ही करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे यहाँ। चोकिंग के दौरान पीठ थपथपाने की सलाह कब दी जाती है? तो इसका आंसर है जब व्यक्ति खांस नहीं सकता तो पीठ थपथपाई जाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। शिशु की चोकिंग का प्राथमिक उपचार क्या है? तो ये है उससे उल्टा लिटाकर पीठ थपथपाएं। हिमलिक मैन्यूवर कब किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जब वायु मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो। क्रिकाथायरोटियम किस स्थिति में उपयोग की जाती है? तो ये जो है ये जब हेमलिक मैन्यूवर विफल हो जाता है तो इस स्थिति में उपयोग की जाती है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्रिकोथायरोटोमी है, जो मैंने टोमियम बोल दिया था वो गलती से था। दम घुटने के दौरान यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए या रखा जाए? तो बाईं ओर लेटा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। जब व्यक्ति की श्वसन पथ में रुकावट हो और वह चुपचाप परेशान हो तो ये किस प्रकार का चोकिंग है? तो ये साइलेंट चोकिंग है। दम घुटने के दौरान रक्त में किस गैस की मात्रा अधिक हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिफिक्सिया यानी कि दम घुटने के सबसे पहले प्रभाव का पता किस अंग में चलता है? तो ये जो है वो मस्तिष्क में इसका पता चलता है। क्या शराब के सेवन से दम घुटने का खतरा बढ़ता है? तो हाँ। दम घुटने से बचने के लिए किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? तो ये है छोटे टुकड़ों वाले पदार्थ। दम घुटने के दौरान सीपीआर के दौरान कितनी बार सांस देना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। दम घुटने के दौरान सीपीआर देते समय छाती पर दबाव कितनी गहरी या कितनी गहराई तक डाला जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 या 2.5 इंच तक। यदि व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो और सीपीआर की आवश्यकता हो तो सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो यह सांस नली खोलना।
यदि किसी व्यक्ति को श्वास नली में असंवेदनशीलता हो तो किस प्रकार के प्रदूषक तत्वों से दम घुटने का सामना कर सकता है? यानी कि उसकी अगर श्वास नली में हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो इस स्थिति में एलर्जी और प्रदूषण से उसे सामना मतलब तत्वों के दम से उसका जो सांस है वो ज़्यादा घुटने लगता है। तो ये उसी स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलर्जी और प्रदूषण से। दम घुटने के समय श्वास नली की रुकावट को सबसे अधिक प्रभावी तरीकों से खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है इंटूबेशन ट्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने में शरीर के किस अंग में सबसे अधिक नुकसान होता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क। जब कोई व्यक्ति दम घुटने से पीड़ित हो तो रक्त की किस संरचना में मुख्य रूप से समस्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लड सेल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने में शरीर के किस अंग में सबसे अधिक नुकसान होता है? तो ये भी मस्तिष्क होगा। जब कोई व्यक्ति दम घुटने से पीड़ित हो तो रक्त की किस संरचना में मुख्य रूप से समस्या होती है? तो इसमें भी रेड ब्लड सेल्स आएगा। बच्चों को दम घुटने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि ए है, छोटे खिलौने से बचना। वयस्कों में दम घुटने से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो खाने से पहले अच्छी तरह से चबाना चाहिए। जलन के मरीज के इलाज में किस प्रकार का चिकित्सीय हस्तक्षेप किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्द निवारक दवाइयाँ या जलन की स्थिति के अनुसार उपचार। बर्न के मरीज में संक्रमण से बचने के लिए किस प्रकार की देखभाल की जाती है? तो इसमें नियमित रूप से बर्न एरिया को छूना, एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग करना, जलन वाले हिस्से को ढक कर रखना और उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों है ऑप्शन ए बी सी वो करेक्ट है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये तीनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। जलन के बाद मरीज को जलन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसे उचित पोशाक पहनाई जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। मरीज को गर्म चीज़ों से बचाया जाता है, ये भी करेक्ट है। और मरीज को सूर्य की रोशनी पर नहीं रखा जाता, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा इसमें। दम घुटने में बच्चों में दम घुटने से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो खिलौनों के छोटे हिस्सों से बचाना चाहिए, छोटे भोजन के टुकड़े देने से बचना चाहिए, बच्चों को हमेशा बैठे हुए खिलाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी आएगा। क्या शराब और धूम्रपान के सेवन से दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है? तो इसमें भी आएगा हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जलन की स्थिति में शिकार व्यक्ति को अस्पताल लाने से पहले क्या किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में बर्न एरिया पर ठंडा पानी डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बर्न के मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले किस प्रकार की सावधानी बरती जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, श्वास नली खोलने के लिए ऑक्सीजन दी जाती है। जलन की चोट में कितने प्रतिशत जलन से शरीर के विभिन्न हिस्से प्रभावित होने पर मस्तिष्क मरीज को गंभीर माना जाता है? तो 30% आएगा इसमें। जलन के बाद मरीज को अस्पताल में किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता हो सकती है? तो इसमें उच्च प्रोटीन और कैलोरी वाला जो आहार है वो दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। बर्न के मरीज के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बर्न का संक्रमण रोकना। जलन के उपचार में किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है? तो इसमें दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो दी जाती है। जलने के बाद कितनी देर तक जलन वाली जगह पर ठंडा पानी डालने का प्रयास किया जाता है? तो 5 से 10 मिनट इसका आंसर आएगा। जब किसी व्यक्ति को दम घुटने के कारण छाती पर दबाव डाला जा रहा हो तो कितनी बार दबाव डालना चाहिए? तो ये इसका आंसर होगा 30 बार। एक व्यक्ति अगर दम घुटने के कारण तुरंत उपचार नहीं पाया तो मृत्यु की संभावना कितने मिनट में बढ़ सकती है? तो इसका आंसर आएगा 3 से 4 मिनट। बर्न की चोट के बाद मरीज को कौन सी प्राथमिक उपचार सेवा सबसे पहले प्रदान की जाती है?
तो जलन वाली जगह पर ठंडा पानी डालना, यही प्राथमिक उपचार होता है बर्न में। जलन की गंभीरता के अनुसार कितने प्रकार के बर्न होते हैं? तो बर्न जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बर्न के रोगी के लिए अस्पताल में कौन सा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सॉरी, तो इसमें जो है वो डर्मेटोलॉजी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब व्यक्ति के श्वास नली में अजनबी वस्तु फंस जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उससे उल्टा करके पीठ थपथपाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को दम घुटने के कारण श्वास ना आ रही है तो क्या किया जाता है? तो उसे तुरंत CPR दिया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 52 क्वेश्चंस थे जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप MTS या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर आपके सिलेबस में ये प्राथमिक उपचार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, और ये जो है इसका पोस्ट कोड 20 है। तो अगर उसके हिसाब से आपका कोई भी पेपर रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। और भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।